आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से ओए, बहुत कठिन है डगर दिल्ली की। भाजपा का कमल दलदल से निकलकर उलझा कांटों में। टक्कर नेताओं में हो रही है, कांटे बदनाम हो रहे हैं। नेताओं के बीच कांटे की टक्करें हो रही हैं। बेचारे कांटे परेशान है कि दो कौड़ी की लड़ाई में उनको क्यों घसीटा जा रहा है। जहां देखो कांटे की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और भाजपा ने राजस्थान में तो हर तरह के कांटों को चुनावी खींचतान में घसीट लिया है। कहीं कहीं तो त्रिकोणीय लड़ाई में कांटे की टक्कर हो रही है। बाड़मेर को ही देखो, वहां कांग्रेस और भाजपा के बीच एक निर्दलीय ने भी लड़ाई को कांटेदार बना दिया है। भाजपा 25 में से 25 सीट लाने का दावा कर रही थी, मगर अब लग नहीं रहा कि कांटे की टक्कर उनकी 25 सीट वाली मंशा पूरी कर सकेगी। मुझे तो 25 की 25 सीट्स पर कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। कई जातियों के तहत आक्रमणकारियों ने कैक्टस के कांटे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। कई मोदी और राम के नाम पर बबूल की झाड़ियां रास्ता रोकने का काम कर रही हैं। मित्रों, कांटे की यह लड़ाई फूलों की भी हो सकती थी यदि भाजपा के दिग्गज नेताओं को स्थानीय कटीले नेताओं ने गुमराह न किया होता। भाजपा ने खुद अपने रास्ते में नुकीले कांटे बोए। पहला सवाल तो ये कि मोदी और शाह की जुड़वां जोड़ी को वसुंधरा राजे जैसे फूलों की क्यारी में कांटे बोने की क्या जरूरत थी। वसुंधरा राजे को यदि पैर में चुभे कांटे की तरह नहीं निकाला जाता तो रूठे हुए नेताओं की फौज खड़ी नहीं होती। चूरू में राहुल कस्बा जैसे खुशबूदार कमल के फूल को कटीला गुलाब किसने बनाया। वसुंधरा तो उनको टिकट दिलाने के लिए अंत समय तक दिल्ली भी गई। नड्डा, BL संतोष से उन्होंने राहुल को मजबूत कैंडिडेट बताने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, मगर 3 तेलंगों ने हाई कमान को अंधेरे में रखकर देवेंद्र को टिकट दिलवा ली। अब मोदी जी को कांटे की लड़ाई में पसीना बहाना पड़ रहा है। यह कांटा निकाला नहीं जा सकेगा। डॉक्टर सतीश पूनिया और राजन राठौड़ ने जिस तरह अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वसुंधरा को कटीली झाड़ियों में ले जाकर ठिकाने लगाया, उसी का नतीजा है कि आज भाजपा पूरे राजस्थान में कांटे की टक्कर में फंस गई है। कोटा में प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा की क्यारी के कमल थे, मगर उनके साथ जो कटीला व्यवहार हुआ उसके बाद उनको कमल का फूल छोड़कर नुकीला भाला हाथ में लेना पड़ा। यह भाला कभी भाजपा के लिए मजबूती से खड़ा हुआ था। बाड़मेर में कांटे की टक्कर क्यों देखने को मिल रही है। युवा गुलाब रविंद्र सिंह भाटी को तो भाजपा ने अपना कमल दे ही दिया था, फिर उनके हाथ में नागफनी कहां से आ गई। विधानसभा चुनाव में यदि उनके हाथ से कमल नहीं छीना जाता तो वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। लोकसभा में भी वह महाराणा का भाला लेकर भाजपा के कलेजे पर खड़े नहीं होते। बांसवाड़ा में भाजपा ने कांग्रेस का कलेजा चीरकर महेंद्र सिंह मालवीय को निकालकर उसके हाथ में कमल थमा दिया। कमाल ये किया कि एक तरफ राहुल कस्बा और प्रहलाद गुंजल को, जो बेचारे अच्छे खासे पार्टी में साथ थे, टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का दामन छोड़कर आए नेताओं को टिकट दे दिया गया। किशनगढ़ में भाजपा ने युवा डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट से वंचित कर धनपति सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दे दिया था। विकास चौधरी को घर के दरवाजे पर रोते हुए भाषण देना पड़ा। यदि उनको टिकट विधानसभा में दे दिया जाता तो वे भाजपा को न केवल चुनाव जितवाते बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का साथ देकर चुनाव को कांटे की टक्कर में न लाते। विकास ने भाजपा का विकास रोककर कांग्रेस का विकास कर दिया। खुद तो विधायक बने ही, अब कांग्रेस का असेट बने हुए हैं। यहां बता दूं कि विकास चौधरी मूलतः वसुंधरा की पसंद रहे थे। भाजपा ने नागौर में विधानसभा हरीश ज्योति को टिकट दी। किशनगढ़ से बुरी तरह हारे भागीरथ चौधरी को टिकट देकर कांटे की लड़ाई मोल ले ली। यह कोई कम बात नहीं। यह सब खेल पूनिया और राठौड़ की करतूतों का ही परिणाम है। भाजपा को पता नहीं क्या सूझा कि उसने पर्ची सरकार बना दी, जिन्हें कभी कांटेदार बिजली के तारों को छूने का अनुभव है ही नहीं। भजन लाल की जगह यदि वसुंधरा जैसी खेली खाई नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो वह केवल झालावाड़ तक महदूद नहीं रहती, राज्य के कई चुनावों में कांटे की टक्कर का इलाज कर देती। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जालौर, जोधपुर, राजसमंद, कोटा, बांसवाड़ा, चूरू, नागौर, झुंझुनू, गंगानगर सहित सभी 25 सीट भाजपा के ही खाते में होती। आज जहां जितनी भी सीट्स कांटे की टक्कर में उलझी हुई है, साफ तौर पर भाजपा के साथ हो जाती यदि नादान और अनुभवहीन मुख्यमंत्री भजनलाल और CP जोशी को हाईकमान इतनी आज़ादी नहीं देता। दोनों बोले वाले लोग पूनिया और राठौड़ के शिकंजे में कसकर शिकंजी बन गए। ईश्वर करे मोदी जी के चेहरे पर ही मतदाता मतदान करें। मतदान का प्रतिशत भगवान राम की कृपा से शानदार हो। प्रभु पूनिया और राठौड़ के अवगुण को चित न धरें और भाजपा को 25 में से 25 सीट पर विजय मिले। मोदी जी का इकबाल बुलंद हो। मगर
बहुत कठिन है डगर पनघट की। सावधानियां हट चुकी हैं, दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। जैसा बोया वैसा ही काटा जाएगा। बोया खेत बबूल का तो आम कहाँ से होए। धन्यवाद। आज इतना ही।